वर्मा, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों का। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को अवैध करार दिया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत पसंद को सम्मान देने की बात कही है। इसी साल जुलाई महीने में 377 पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज कहा कि मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ द्वारा बोलचाल एवं मीडिया में दलित शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने के निर्णय के खिलाफ उनकी पार्टी आरपीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। अठावले ने एक बयान में कहा कि सरकारी कामकाज में अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल उचित है और मैं इससे सहमत भी हूं, लेकिन व्यवहारिक भाषा में दलित शब्द का इस्तेमाल करने या नहीं करने का निर्णय आम जनमानस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मोदी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एससी और एसटी एक्ट में संशोधन कर मूल स्वरूप में बहाल करने पर सवर्णों ने आज भारत बंद बुलाया है। देश के अलग अलग राज्यों में भारत बंद का असर दिखना भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा है। भारत बंद से आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं राज्य के 35 जिलों में हाई अलर्ट है। राजधानी दिल्ली सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारत बंद से जनजीवन प्रभावित है। राज्य में पेट्रोल पंप बंद हैं। वहीं 35 जिलों में हाई अलर्ट भी है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। बसों का परिवहन भी प्रभावित हो चुका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और इसी बीच फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी को आज झटका लगा है। दिल्ली में अब पेट्रोल के दामों में 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 79.51 रुपए लीटर और डीजल की नई कीमत 71.55 रुपए लीटर हो गई है। सेना प्रमुख विपिन रावत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाक सीमा पार से घुसपैठ बंद कर देता है तो भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। सेना प्रमुख ने एथलीट नीरज चोपड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि नीरज ने एशियन गेम्स में जीत के बाद पाकिस्तानी कांस्य पदक विजेता अरशद नदीम का झुककर अभिवादन किया और उससे हाथ भी मिलाया था। उसी तरह से पाक को भी करना चाहिए। यौन शोषण के शिकार लड़के और लड़कियों को अब मुआवजा मिल सकेगा। ऐसे मामले पॉस्को के तहत आते हैं, लेकिन इसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जब तक नियम नहीं बन जाते तब तक पीड़ित मुआवजा योजना पॉस्को मामले में भी अपनाई जाएगी। जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया। राजधानी दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से चल रही पैथोलॉजी लैब को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल धड़ल्ले से चल रहे पैथोलॉजी लैब को बंद कराने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पूरी दिल्ली में पैथोलॉजी लैब कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए हैं। अवैध रूप से चल रहे लैब आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान भारत से परमाणु हथियार बनाने की रेस में आगे निकल चुका है। कई रिपोर्ट की माने जहां परमाणु बनाने में भारत का नंबर 7वां है, वहीं पाकिस्तान का 6वां नंबर है। हालांकि भारत के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। पाकिस्तान के पास अभी 140 से लेकर 150 परमाणु हथियार और भंडार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक पाकिस्तान परमाणु हथियारों का आंकड़ा 220 से लेकर 250 तक पहुंचा लेगा। ऐसे में इतनी परमाणु ताकत के साथ वो दुनिया में इस मामले में 5वें नंबर पर आ जाएगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता शुरू हो गई है। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जिम मैटिस बुधवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका स्वागत किया था। अब तक 2 बार स्थगित हो चुकी ये वार्ता कई मायनों में खास है। रूस के साथ भारत से रक्षा संबंधों और ईरान से कच्चे तेल के आयात के मुद्दे पर मतभेद को सुलझाना भी है। दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के मुखर्जी नगर इलाके में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस स्कूल को अपनी जांच से बाहर नहीं रख सकती।
दरअसल बच्ची जब स्कूल से घर पहुंची तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। खून देखकर पिता ने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। इसके बाद लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नजरबंद किए गए 5 वामपंथी विचारकों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि तब तक सभी विचारक अपने घर पर ही नजरबंद रहेंगे। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से सुनी है। उसमें कहा गया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये उनका काम नहीं है, वो अदालत को कुछ ना समझाएं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी लोगों को बड़ी आसानी से शराब मिल रही है। शास्त्री नगर इलाके में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की और 5 कर्मचारियों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया। इन सभी 5 अस्पताल कर्मियों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जेल भेजने की तैयारी भी की जाएगी। माना जा रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल प्रबंधन भी इस घटना को लेकर सख्ते में है और इन 5 अस्पताल कर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी भी कर रहा है। जापान के होकाइडो द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस घटना के साथ साथ करीब 30 लाख घरों में बिजली की आपूर्ति ठप पड़ गई और एक परमाणु संयंत्र में जनरेटर से बिजली की आपूर्ति करानी पड़ी। जापान मौसम विभाग ने बताया कि होकाइडो द्वीप में गुरुवार को तड़के 3:08 पर 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 40 किलोमीटर की गहराई में तोमाकोमाई शहर में था। अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। सलमान खान जल्द ही बिग बॉस लेकर आने वाले हैं। इस शो की ग्रैंड ओपनिंग गोवा में हुई, जहां सलमान खान पहुंचे एक अलग ही अंदाज में। सलमान वहां के समंदर के रास्ते एक बोट के जरिए आयोजन स्थल पर पहुंचे। सलमान की इस ग्रैंड एंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, बिग बॉस का ये नया सीजन इस बार जोड़ीदार थीम के साथ आ रहा है। अब देखना होगा इस बार ये शो दर्शकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है। बॉलीवुड मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को सीने में संक्रमण के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लीलावती अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि 95 वर्षीय दिलीप कुमार अगले 2 दिन तक अस्पताल में ही रहेंगे। रिपोर्ट्स आएंगी और उसके बाद डॉक्टर्स देख लेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिंता करने की फिलहाल कोई बात नहीं है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।